हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 कराने वाला हूं। और एक बात, पहला क्वेश्चन इसमें सिर्फ बताने वाला हूं। अगर आपका 9th 10th 11th बर्बाद हुआ है, 12th को बचाना है और मैथ में अच्छा फोड़ना है, ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है और पहला क्वेश्चन भी इसमें साथ में आपको कराऊंगा। अगर आप लास्ट तक देखते हैं 100% आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको देखने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जान लेना जरूरी है। तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, टफ बिल्कुल नहीं रहेगा, एकदम आसान रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जानना आपको ज़रूरी हो जाता है। देखो ध्यान से देखिएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो, अगर ये इनवर्स है, साइन इनवर्स 2 इधर ही एक्स दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे दिया गया है तो इस साइड इनवर्स को हम हटा के इधर साइड कर सकते हैं। जैसे 2 हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। ध्यान देने वाली बात है, ये इनवर्स में था, इधर आके इनवर्स हट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका करने का। इसी प्रकार से अगर कुछ भी रहता है, जैसे आपका बटे में है, जैसे इसको हम 1/x लिखते हैं, सपोज दैट ये अलग क्वेश्चन हो गया। अगर 1/x है तो इसको हम इनवर्स में लाना होता है, तो क्या लिख देते हैं, x की पावर -1 या इनवर्स, है ना, x की पावर -1 हो जाता है। या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, 1/x को लिख सकते हो ना। इतना क्लियर है। तो कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो कि एक्सरसाइज 2.1 में काम आएगा, उसको आप देख लीजिए पहले अच्छे से। देखिएगा, आप एक एक चीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा, और क्वेश्चन भी आपको एक तरीके नहीं, दो दो तरीके से, तीन तीन तरीके से आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ और है, ध्यान दीजिएगा। आप अपना बुक लीजिए थोड़ा सा, मैं आपको बुक में कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़, ये आप पेज नंबर 46 खोलिए। जो साइन इनवर्स होता है ये रेंज होता है, ये चीज़ आप प्रांत बोलते हैं, ये रेंज होता है। इसको हमें उतना ध्यान नहीं देना है, ये बीच वाला को, लेकिन इससे मुझे ध्यान देना है। अभी ये चीज़ मैं बताऊंगा ये होता क्या है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जो साइन इनवर्स होता है वो साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के रेंज में होता है, और जो कॉस इनवर्स होता है 0 से पाई के रेंज में होता है, ठीक है। अब देखो, कॉसेक इनवर्स जो होता है -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। सेक इनवर्स देखो 0 से पाई या -π/2 के रेंज में होता है। टैन देख लो, टैन इनवर्स जो होता है, देखो इसमें ये बड़ा वाला कोष्टक है, ये क्या है, छोटा वाला कोष्टक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है अभी मैं समझा दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको जान लेना जरूरी है। जो कॉट इनवर्स होता है वो 0 से पाई की रेंज में होता है, ये आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको आधा नंबर जरूर मिलेगा। ध्यान देने वाली बात ये है, जो साइन है ना और कोसेक, देखो लगभग लगभग दोनों का एकदम सेम है, ठीक है, सेम है। फिर देखो टैन भी सेम है, लेकिन इसमें जो कोष्टक है वो अलग तरह से है, तो ये आपको ध्यान देना है। इस कोष्टक का मतलब भी हम समझा देता हूँ आपको, है ना। इस कोष्टक के मतलब अगर हम समझ जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें और आ जाएगी, मुझे आसान हो जाएगा, है ना। देखो देखो ध्यान से एकदम, कोष्टक का मतलब ये जो था भी किया ही था कि -π/2 से π/2 के रेंज में, यही था ना। देखो इस तरह से कोष्टक था कुछ मेरा, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो -π/2 से π/2 के बीच वाला जो पद होता है, कौन सा, ये जो बीच वाला पद होता है, ये इसका मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि इसके बीच में जो आएगा वही होता है, वही इसके रेंज में आएगा। अब यही चीज़ देखिएगा, अगर ये इससे रहेगा -π/2 से π/2 के रेंज में इस तरह से है, तो यानी कि इसमें -π/2 भी हो सकता है और π/2 भी हो सकता है, और इसके बीच में जो आएगा वो हो ही सकता है। तो इस दोनों का कोष्टक का मतलब समझ में आ गया एकदम अच्छे से, जी हाँ, आ गया होगा, उम्मीद है ना। तो अब देखिए थोड़ा फॉर्मूला देखिएगा, जब साइन इनवर्स -x रहेगा, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स -x रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी बस सिर्फ अंतर ये है, जो माइनस है ना यहाँ था, अब यही आगे लग जाएगा। सेम प्रोसेस है कॉस का, सॉरी कॉस का नहीं होता, क्यों नहीं होता बताऊंगा। कॉसेक का देख लो, कॉसेक इनवर्स -x का, इसमें भी माइनस पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक x हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक का हो गया। टैन का देख लेते हैं, टैन इनवर्स अगर है तो -tan x हो जाएगा।
अगर किसी भी क्वेश्चन में साइन कोसेक टेन है तो इसको आप सेकंड में कर सकते हो, 1-2 सेकंड में। लेकिन अगर आपको यही चीज़ कॉस में दिख जाता है, किस में दिख जाता है, कॉस में दिख जाता है, हो सकता है कॉस में भी दिख जाए, हो सकता नहीं दिखेगा, हो सकता है आपको क्या बच रहा है, और कॉस बच रहा है, सेक भी बच रहा है, सेक का भी दिख जाए, या हो सकता है आपको, और 6 होते हैं ना टोटल, सेक का हो गया, कोट का, टेन हो गया तो कोट, टेन का उल्टा कोट होता है ना, कोट का दिख जाए, तो आपका सिर्फ यही होगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, पाई, पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। भैया एक चीज़ समझ लो, सिर्फ यहाँ क्या लगा दे रहा हूँ, पाई लगा दे रहा हूँ, बस यही अंतर है। क्या लगा दे रहा हूँ भैया, पाई लगा दे रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। और किस में कर रहा हूँ, कॉस में कर रहा हूँ, सेक में कर रहा हूँ, और कोट में कर रहा हूँ, इन तीनों में कर रहा हूँ बस, और किसी में चेंजिंग नहीं है। पाई माइनस क्या हो रहा है, कॉट इनवर्स एक्स हो जा रहा है। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे। तो तीन चार फॉर्मूला और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बस सिर्फ याद रखना है कॉस से का कोट जो होगा उसके आगे पाई लग जाएगा बस, और कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। एक फॉर्मूला देखिए इसमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर कहीं भी आपको दिखता है तो हम डायरेक्ट आंख बंद करके ये पाई बाई 2 लिख देंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर आपको कहीं भी दिखता है तो पाई बाई 2 डायरेक्ट आंख बंद करके लिखना है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आपको कहीं दिखता है तब भी पाई बाई 2 रखेंगे। देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, साइन कोस, साइन को वैसे उल्टा तो कोसेक होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका देखो, ये साइन है ये कोस है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। थर्ड इज क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। बस इतना फॉर्मूला आप तैयार कर लिए ना, आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 अकेले नहीं, 2.1 तो कंप्लीट ही होगा, 2.2 भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं वो आपको जान लेना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे हम पाई को किससे प्रतिस्थापित करते हैं, 180 डिग्री से, यानी कि अगर पाई कहीं भी दिखता है तो मैं 180 लिख देता हूँ। अगर मुझे 30 अंश का मान लिखना है, 30 अंश को, तो हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 6, क्योंकि पाई को हम 6 से भाग देंगे तो पाई का मान होता है 180, 6 को भाग करेंगे तो 6 3 18, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिखना भी पड़ेगा भी। 45 अंश को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 से 180 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एक करके दिखा देता हूँ अभी। देखो 4 को, इसका तो मतलब यही होता है ना, भाग करो 2 180 में, तो 4 चौक 16, 2 4 5 20, कट गया, कितना आ गया टोटल, 45 आ गया। तो यहाँ पर 45 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसको मैं बंद भी कर रहा हूँ एक एक को, ये देखो एक ये हो गया, इनका अलग, एक ये हो गया। इसको याद करते चलो, याद क्या करना है यार, इसमें कुछ याद ही नहीं करना। पाई का मान 180 अंश होता है, 180/6, 180/4, 45 का हो गया। 60 का भी देख लो, पाई बाई कितना हो गया, 6, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 9 18, 2 होगा नहीं होगा, 2 तो 90 अंश को हम लिखेंगे, है ना, तो 3 होगा। देखो 3 छक 18, मुझे भी याद नहीं है, याद किया भी नहीं जाता यार, ये समझा जाता है। तो 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। और 90 अंश को देखो, 90 अंश को तो आसान हो गया, पाई बाई 2 आधा होता है। चलो यहाँ पर हो गया पाई बाई 2। तो यानी कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का आधा 2 होता है, दोनों 18 90 हो गया, है ना। 180 का आधा क्या होता है, 90 होता है। इतना चीज़ याद हुआ, थोड़ा चीज़ें और है जो मुझे जान लेना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है नेक्स्ट पेज से। देखो नेक्स्ट पेज में जाने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो टेबल है वो तैयार रहना चाहिए। तो इसमें मैं सिखाऊंगा भी आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल,
कैसे रेडी करते हैं देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, एक एक करके देखो। सबसे पहले साइन का निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं देखो, यहीं पे बताऊंगा। पहले 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। पहले 4 से 4 कट गया तो इसका आ गया 1। चलो इसका निकालेंगे, तो 3 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी आधा। 4 का आधा करेंगे, क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसका करेंगे 2 1 कम 2, तो दूनी 4, ये तो कट गया पहले से। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, चाहे इसको रूट में लिखो चाहे ना लिखो, वही बात हुआ। और 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा 2 का करोगे क्या हो गया, √2, क्योंकि मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/4 को देखो, 1 का करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 0/4 को करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही होगा ना भैया, क्या आया, तो यानी कि 0 1/2, यही चीज़ लिखना है सीरियल बाय सीरियल आपको। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। फिर 1/2 आया, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान क्या आया, √3/2 आया। और साइन 90 अंश का मान क्या आ गया, 1 आ गया। आसान है कि नहीं आसान है ना आसान। अब देखो साइन का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब साइन का सेम उल्टा कोसेक होता है, जो साइन का 90 अंश का मान रहेगा, मतलब ये यहाँ आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये रहेगा, फिर एक बार ये रहेगा, और 0 इधर आ जाएगा। यानी कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि एकदम उल्टा, साइन का एकदम उल्टा हम लिख देते हैं कॉस में। अब हम टैन का कैसे निकालेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ऊपर वाला देखना। देखो 0 का 1 में करेंगे गुणा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऊपर वाला लेंगे 1, नीचे इसके ऊपर वाला, मतलब साइन के ऊपर वाला और कोस के ऊपर वाला। ऊपर वाला 1, और इसका क्या हो गया, √3। इसका 1/1 तो क्या हो गया, 1 हो गया। फिर √3 ऊपर वाला, साइन के ऊपर वाला √3, और कोस के ऊपर वाला 1, तो √3/1, तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एक ऊपर है 0, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, tan का निकल गया। अब हम tan का सेम उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। चलो ये इनफाइनाइट पहले लिख दो, फिर √3 लिख दो, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, tan का ज्ञात करके हमने कोट ज्ञात कर लिया। अब हम सेक को कैसे ज्ञात करेंगे। सेक जो होता है वो कॉस का एकदम सेम उल्टा होता है। सेक सेक जो होता है वो कॉस का क्या हो जाता है, एकदम उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। तो देखो ध्यान से, ये सेक का बता रहा हूँ, ये 1/1, 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/√3, एकदम उल्टा। यानी उल्टा मतलब ऐसा नहीं कर देना, 0 के यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर इसको नहीं, इसको पलट देना है। कॉस में सेक को पलट देना है। देखो कॉस को पलट रहा हूँ, 2 को ऊपर कर दिया, √3 को नीचे, √2 को ऊपर कर दिया, /1 लिख दिया, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर इसको भी 2 लिख दिया, फिर 0 बटे इसको हम अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/0, तो 0/0 करेंगे तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। तो कॉस को पलटने पर मुझे सेक वैल्यू निकल आता है, सेक का। ठीक है, अब कोसेक का सेम उल्टा कर दो, इनफाइनाइट पहले लिख दो, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद होगा। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन करना हो जाएगा आसान। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ फटाक से बिना बंद किए, और क्वेश्चन लिख के और आपके सामने इसको सोल्व भी करूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला क्वेश्चन की तरफ इसी प्रकार से आपको, ये पहला क्वेश्चन आज दे रहा हूँ, फिर आपको करना है, फिर मैं कल ही पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाला हूँ। पूरा एक्सरसाइज, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट आपको कल मिल जाएगा इसी टाइम पे एकदम, एक भी मिनट लेट नहीं होगा। देखो साइन इनवर्स, इसको 2 तरह से करेंगे या 3 तरह से करेंगे, 3 तरह से मैं बता दे रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कल से एक ही तरह बताया जाएगा आपको। ठीक है ना, देखो यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स, ये साइन की पावर -1
कोष्टक में -1/√2 ऐसे भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं क्या, सबसे पहले हम इसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चाहे आप x मानो, चाहे y मानो, चाहे z मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर देखो कैसे, अभी एक क्वेश्चन इसी टाइप बताया था आपको। देखो एकदम आराम से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, -1/√2 है। यहाँ पर सेम ऐसे लिख देते हैं, लिख दिए। ये साइन इनवर्स है, उस साइड जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, साइन x हो जाएगा, हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये किसका मान होता है, किस अंश का मान होता है, देखो कहाँ गया टेबल, ये रहा। देखो साइन 1/2 किसका मान होता है, साइन, देखो किसका मान होता है, साइन 45 अंश का मान होता है। तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर 1/√2 नहीं लिखेंगे, 1/√2 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, बताया था जो कि मैंने। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन π/4 इक्वल टू साइन x। चाहे तो इन दोनों से कंपेयर करके काट दो और चाहे वैसे ही काट दो, आपको मन मतलब कटा रहना चाहिए बस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू -π/4। ठीक है ना। एक तो आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आ गया आपका। चलो दूसरा तरीका, अभी देखिएगा एकदम आराम से बता रहा हूँ। देखो फिर दूसरा तरीका ये है, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, डायरेक्ट x मान लेते हैं, x मान लिया। फिर देखो सेम है, चलो एक तरीका और बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर है माइनस, ठीक है, लिख दो, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी तो कोई जल्दबाजी नहीं। माइनस, ये साइन इनवर्स है, लिख दो साइन इनवर्स। ये साइन किसका मान है, साइन 45 अंश का मान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन π/4 इज इक्वल टू क्या है आपका, x। देखो साइन से साइन इनवर्स कट गया तो क्या बचा, -π/4 इज इक्वल टू x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू -π/4, चाहे आप इस तरह चाहे इस तरह। लेकिन फिर अभी एक चीज़ हमने रेंज बताया था आप सबको, तो बताइएगा, लिख देना यहाँ पे नीचे ही। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो रेंज है, ये साइन है, यहीं से देख लेते हैं, ये साइन का, तो साइन का रेंज क्या होता है, हम जानते हैं साइन इनवर्स जो होता है वो किसके बीच में होता है, -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। जो साइन इनवर्स होता है वो -π/2 से π/2 इतना लिख दोगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चाहे आप इस तरह करो चाहे इस तरह करो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह करते हैं। आई होप आप समझे होंगे पहला क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया ना तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं।